खुदावंद यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में आप सबके सलामती हो। मेरे अजीजों, मेरा नाम मुबशर असलम, मैं सैदला गोल्ड बल्दिया टाउन से हूँ और मेरा तलब चर्च यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली से है। मैं सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। और उसके बाद 5 टेलीविजन के चेयरमैन पास्टर सुहेल लतीफ के लिए और मुबशर कमर साहब के लिए और 5 की पूरी टीम के लिए मैं खुदा के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं आपके साथ खुदा के जिंदा बख्श कलाम को शेयर कर सकूं। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मजमून है वो है रोजा। और जब भी रोजे के दिन आते हैं, यानी कि रोजे का जब महीना आता है, जब 40 रोजे आते हैं, तो अक्सर मेरे अजीजों हम जो बाहर इस्लामी मुल्क में काम करते हैं तो हमारे काफी भाइयों से, बहनों से, बेटियों के साथ ये सवालात होते हैं कि रोजे के मुतल्लक। और हमारे कुछ नौजवान जो खुदा के कलाम से नावाकिफ है, जब उनसे सवाल होते हैं तो वो उन्हें जवाब देने के बजाय शर्मिंदगी महसूस करते हैं और खामोश रह जाते हैं। और फिर ना ही सिर्फ गैर अक़वाम बल्कि हमारे अपने भी हमारे साथ सवालात करते हैं, हमसे पूछते हैं रोजे के बारे में। और कई मतलब मैंने कई खातमों को ये तालीम देते हुए सुना है कि वो इस बात का प्रचार करते हैं, इस बात को कहते हैं कि हमें रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरे अजीजों, हम कलाम खुदा में से रोजे के बारे में सीखेंगे। आखिर क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने रोजे की तालीम दी, आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या मुकाशवा है, हम इस बात को सीखेंगे। आइए हम अपने मरकजी हवाले पर गौर करेंगे जो कि हमारा आज का मरकजी हवाला है मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। खुदा के कलाम का पारा सुना जाना और इस पर अमल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम रोजे के बारे में सीखेंगे कि रोजे का मेन मतलब क्या है। मेरे अजीजों, रोजे का जो मेन मकसद या मतलब है वो ये है कि हम खुदा के मानिन हो जाए, खुदा के बराबर हो जाए। आप पैदाइश उसके 3 बाब में देखें कि सांप जब हवा को बहकाता है तो कहता है कि खुदा जानता है कि जिस रोज तू उसे छुए या खाएगी तो तुम खुदा की मानिन बन जाओगे। इब्लीस जानता है कि खुदा ने बनी हुई इंसान को, आदम को, आपको, मुझे अपनी मानिन बनाया है। लेकिन जब गुनाह होया तो हम खुदा के जलाल से महरूम हो गए। खुदा ने हमें खुदा से जुदा कर दिया। जब हमारी जिंदगी में गुनाह ना था तब हम खुदा की मानिन थे। मतलब खुदा पाक है, खुदा की जात पाक है। लेकिन जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे बहुत सारे नौजवान बेटे बेटियां इस बात का ख्याल रखते हैं कि रोजे में हमने गाली गलौज नहीं करनी, बेहुदा बात नहीं करनी, हमने किसी तरह का भी गुनाह नहीं करना, हमने बेहुदा चीजों पर नजर नहीं करनी, बल्कि हमने दुआ के अंदर वक्त गुजारना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है। यानी कि रोजे में हम अपने आप को बहुत सारे गुनाहों से बचाते हैं। हम बिल्कुल वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा खुदा है, क्योंकि खुदा गुनाह नहीं करता, खुदा गाली के बदले गाली नहीं देता। तो हम रोजे के आयाम में, रोजे के आलम में हम अपने आप को बहुत सारे गुनाहों से बचाते हैं। हम हर तरह के गुनाहों से परहेज करते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी जिंदगी से कोई गुनाह ना हो जाए। फिर जब मत्ती रसूल की अंजील का हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर 3 बुनियादी चीजों के बारे में हमें खुदावंद यीशु मसीह सिखाता है कि रोजे में आपने करना क्या है। सबसे पहला कि जब तू रोजा रखे तो सर में तेल डाल, अपने आप को खुदा के ताबे कर दे। तेल रूह कुद्दस की अलामत है, रूह कुद्दस की नुमाइंदगी करता है। आप पुराने एहदनामे को देख लें, जितने भी बादशाह मकसूद हुए हैं, जितने भी नबी मखसूस हुए हैं, वो सब उन सब को तेल से मस्सा किया गया है, तेल के साथ मखसूस किया गया है। यानी तेल रूह कुद्दस की नुमाइंदगी करता है। और आज भी मेरे अजीजों, कोई पास्टर या कोई मुबश्शिर या कोई मुबश्शिरा या कोई भी खादम मखसूस किया जाता है तो तेल इस्तेमाल किया जाता है। तेल इस बात की नुमाइंदगी करता है कि हम अपने सोचों को, हम अपने जहन को रूह कुद्दस के ताबे कर दे। जो बुरी नज़रियात,
जो हमारी सोचों में से निकल के हमें गुनाह की तरफ माइल करती है। खुदा चाहता है कि हम अपनी पूरे सोचों के साथ, अपने पूरे जहन के साथ खुदावन अपने खुदा के नाम को जलाल दे सके। और फिर लिखा कलाम खुदा में कि हो मुंह धो, सबसे पहले अपने सर में तेल डाल, फिर उसके बाद अपना मुंह धो। मेरे अजीजों, जब हम मुंह धोते हैं तो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, और पानी भी रूह कुदस की अलामत है, रूह कुदस की नुमाइंदगी करता है। यूहन्ना रसूल की अंजील उसके 7 बाब में लिखा है कि अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, मैं उसके अंदर जिंदगी की नदियां जारी कर दूंगा। फिर आगे लिखा है कलाम खुदा में कि यीशु मसीह रूह कुदस के बारे में उनसे बयान कर रहा था, क्योंकि अब तक रूह कुदस नज़ूल ना हुआ था। तेल भी रूह कुदस की अलामत है, पानी भी रूह कुदस की अलामत है। सर में तेल डालने का मकसद कि आप अपने जहन को, आप अपनी सोच को खुदा के ताबे कर दें। मुंह धोने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, या ये सिखा रहे खुदा मसीह कि हम अपनी आंखों को, हम अपने ओठों को, हम अपनी जुबान को, हम अपने कानों को खुदावन यीशु मसीह यानी कि रूह कुदस के ताबे कर दें, ताकि जब हम रोजे में हो तो हमारी आंख कोई गलत चीज ना देखे। जब हम रोजे में हो तो हमारी होंठ, हमारी जुबान कोई बदी वाली बात ना करे। जब हम रोजे में हो तो हम शरारत वाली उन तमाम बातों से, हम उन तमाम गुनाहों वाली बातों से अपने कानों को बंद कर लें। रूह कुदस हमें रोजे के बारे में, रोजे के आयाम में इन तमाम गुनाहों से बचाता है। हमें खुदावन यीशु मसीह की मानंद बनाता है, ताकि जिस तरह खुदावन यीशु मसीह पाक है, खुदा पाक है, रूह कुदस रोजे के आयाम में हमें उन तमाम गुनाहों से बचाते हुए, हमें उन तमाम आलूदगी से निकालते हुए हमें पाक ठहराता, पाक बनाता है। जब हम रोजे में होते हैं तो हम अपने आप को पाक रखने की कोशिश करते हैं। और मेरे अजीजों, हम सिर्फ 4 ही दिन रोजा ना रखें, बल्कि आप और मैं अपने लिए एक ऐसा खास दिन मुकर्रर कर ले जिसमें हम हर साल, हर महीना, हर वक्त रोजे के अंदर वक्त गुजार सके। क्योंकि रोजे के अंदर हम खुदा के साथ, खुदा में हम ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने कभी दुआ भी ना की हो, जो कभी चर्च भी ना गए हों, लेकिन जब रोजे में होते हैं तो उन्हें भी इस बात का ख्याल रहता है कि मैं दुआ कर लूं, कि मैं कलाम खोल लूं, मैं कलाम को पढ़ लूं, आज शाम को हमने चर्च में जाना है। यानी कि रोजा हमें खुदा के साथ चलने में मजबूर कर देता है, हमें हर तरह के गुनाहों से दूर रखता है। हम अपने तमाम गुनाहों को अपनी जिंदगी से दूर रखते हैं और हम खुदा के साथ चलते हैं। तो फिर हमें ज्यादा रोजे रखने की जरूरत है, ताकि हम ज्यादातर खुदा के साथ वक्त गुजार सके। अगर हम इन तमाम कवानीन को जो मत्ती रसूल की अंजील में हमें बताए जा रहे हैं, अगर हम उसे फॉलो करें, तब ही हमारे रोजे खुदा की बारगाह में के आलम बाला तक पहुंचेंगे। फिर लिखा कलाम खुदा में, तेरा खुदा जो पुशीदगी में, आपका जो रोजा हो वो पुशीदगी का रोजा हो, यानी कि आपका जो रोजा आपको और आपके खुदा के अलावा किसी को इल्म ना हो। आज हम जब रोजा रखते हैं तो हम मुंह बिगाड़ कर, अपने चेहरे उदास कर कर एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा रोजा है। मेरे अजीजों, जो रोजा आप रखते हैं उस रोजे की आप तरतीब को सीखें कि आपका खुदा आपको किस तरह का रोजा रखने की तालीम देता है, आपको किस तरह का रोजा रखने की जरूरत है। फिर अक्सर हमारे लोग कहते हैं कि हमने इतने रोजे रखे हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं आया, मैंने इसलिए रोजा रखा कि मैं बीमारी से आजाद हो जाऊं, लेकिन बीमारी मुझसे दूर नहीं गई। मैंने इसलिए रोजा रखा कि मैं रूहानी तरक्की कर सकूं, लेकिन मैं रूहानी तरक्की में आगे ना बढ़ सकी। मेरे अजीजों, इसलिए ना हम कामयाब हुए क्योंकि हमने रोजे में अपने आप को और अपने किरदार, अपने आप को ज्यादा नुमाया किया। लेकिन जब आप रोजा उस तरह से रखेंगे जो खुदा आपको बताता है कि आप पोशीदगी में रोजा रखें, अपने सर में तेल लगाएं, मुंह को धोएं, खुदा के साथ वक्त गुजारे, खुदा में वक्त गुजारे और खुदा के साथ अपना और भी ज्यादा वक्त को बढ़ाएं, ताकि खुदा आपके रोजे को देखे। जब आप रोजे में हो तो जितना ज्यादा आप दुआ कर सकते हैं उतनी ज्यादा दुआ करें, जितना ज्यादा आप कलाम पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा कलाम पढ़ें, जितना ज्यादा आप खुदा में वक्त गुजार सकते हैं उतने ज्यादा वक्त गुजारें, ताकि खुदा आपके रोजों का आपको बदला दे, अजर दे
اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئے ہم تمام پر سر پر چکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، ہم دعا کریں گے۔ مہربان خدا، خادمت خدا، خداوند یسوع مسیح میں میرے آسمانی ابا جان، میں آج کے کلام کے لیے خدا باپ تیرے شکر گزار ہوں کہ جتنے لوگ بھی میرے پاک خدا 5 ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کلام کو سنیں، ضرور میرے پاک خدا اس کلام کے وسیلہ سے تجھ سے اپنی برکت کو حاصل کر سکے۔ میں پاسٹر سہیل لطیف صاحب کے لیے، مبشر قمر صاحب کے لیے اور 5 کی پوری ٹیم کے لیے خدا تیرے شکر گزار ہوں۔ ان سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے استعمال کر۔ خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگا سو پایا، آمین۔